जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 11। हम लोग पीएच के बारे में पढ़ लिए थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे और न्यूमेरिकल आपको देंगे बनाने के लिए इसके बाद, क्योंकि आज मेरा एसिड बेस सॉल्ट इंड हो जाएगा, एसिड बेस और इंड हो जाएगा, उसके बाद सॉल्ट शुरू हो जाएगा। तो पीएच हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमको देखना है कि पीएच का यूज क्या क्या है मेरे डेली के जीवन में। प्रतिदिन पीएच का यूज हम लोग का, जैसे अभी बारिश का समय है, नहीं बारिश का समय है और हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं ना, सब चीज उससे जुड़ जाएगा। जैसे हम लोगों का शरीर कितना तक पीएच रेंज रहेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं, तो 7 से 8 पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से 8 या उसको और अंदर तक यदि जाते हैं तो 7 से लेकर के 7.8 तक यदि पीएच वैल्यू रहेगा तो हम लोगों का सर्वाइवल आसान है। ठीक है, हम लोग इस इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, मान लो, क्या सब तो नहीं रहता है, हम लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसा गैस है जो इसमें से निकलता है, ठीक है, उसके कारण पीएच वैल्यू जो है वह कम हो जाता है। समझ गया? पीएच वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, कम होगा, कम है। वही पीएच वैल्यू कम होते होते यदि 5.8 से कम हो जाएगा, ठीक है, कितना से कम हो जाएगा, 5.8 से कम हो जाएगा, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन। ठीक है, और यही पता हम लोगों को दिक्कत होगी और यही पानी बह के तो चला जाएगा फिर नाला के द्वारा नदी में, समुद्र में नहीं चला जाएगा, तो वहां का जो एक्वेटिक एनिमल है उसको भी दिक्कत होगी, उसके भी सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी। नहीं, यानी इंडस्ट्री जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो लिविंग बीइंग को उतना दिक्कत होगी, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे प्लांट हो, एक्वेटिक प्लांट हो, एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे जो, ठीक है। और अक्सर हाँ देखता होगा इंडस्ट्रीज जो लगाया जाता है वो किसी न किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे ही लगाया जाता है। अब इसी से अंदाज करो कि एक्वेटिक एनिमल का क्या हाल होगा। ठीक है, एक ई यूज हुआ, उसके बाद हम अपने शरीर में ले आओ, ठीक है, हम अपने शरीर में ही लाते हैं, मुंह से ही शुरू करो, ठीक है, जैसे हम लोगों का दांत है, ठीक है, तो माउथ का जो है पीएच रेंज 7 है, 7 रहना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ज्यादा या थोड़ा मोड़ा कम, 7 रहना चाहिए, और वह मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जो सेलिवा बनता है, ठीक है, वह क्या होता है, बेसिक नेचर का। ठीक, मेरा जो दांत है वो जो एनामिल का बना हुआ है, नहीं, कितना सॉलिड है, पानी में नहीं घुलने वाला है ना, ठीक है, और वो भी खराब हो जाएगा, नहीं देखता है दांत झड़ गया, नहीं देखता दांत कमजोर हो गया, क्यों? उसके पीछे भी कारण है, एसिडिक हो जाना। जब तक बेसिक रहेगा तब तक दांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खराब कब होगा, जब एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक कब होगा, एसिडिक कब होगा, तो आप यदि खाना खाते हैं और अच्छी तरीके से यदि मुंह आप नहीं धोते हैं तो खाना का कुछ न कुछ अंश मुंह में रह जाता है, और उसमें भी यदि शुगर वाला चीज खाए हुए हैं, सुगरी खाए हुए हैं आप, तो वो और ज्यादा खतरनाक है। आपके मुंह का बैक्टीरिया नहीं उसको खा करके और ज्यादा एसिडिक बना देगा। बात समझ गए? जब ये ई ज्यादा एसिडिक होगा तो आपके मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं कम हो जाएगा तो धीरे धीरे कम होगा, इसका मतलब आपका दांत गया, दांत कोरोड होता चला जाएगा, नहीं झड़ता चला जाएगा, नहीं ये हो गया। अब आ जाइए आप अपने पेट के बारे में, एस्टमक के बारे में, ठीक है, आपके शरीर का ये आप पॉइंट आप इससे जोड़ दीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लीजिए HCl, ये आपके शरीर में बनता है, ठीक है, ये आपके शरीर में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। जब हम लोग खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, हमारे शरीर में आप से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है कि खाना को पचाने के लिए, ठीक है। तब जब ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा बनने लगेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं बनने लगेगा ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ज्यादा मात्रा में जब HCl बनेगा पेट में, उसी से क्या हो जाता है, इरिटेशन नहीं हो गया, हमको इरिटेशन हो गया, यानी एसिडिटी हो गया, ठीक। उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, एंटासिड, नहीं, या घर में तत्काल कोई मेडिसिन नहीं है तो हम लोग कहते हैं ठंडा दूध पी लो क्योंकि एल्कलीन नेचर का होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, एक तो कोल्ड मिल्क हुआ और दूसरा क्या है मेडिसिन के हिसाब से मेरे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस सब क्या होता है, एल्कलीन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और वो एसिडिक है, दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े हैं, एक तो हम पढ़े हैं मुंह वाला, दांत का, ठीक। दूसरा हम पढ़े क्या, एस्टमक का, ठीक है। और क्या पढ़े हैं, एसिड रेन का, 3 पढ़े हैं। और चौथा क्या पढ़े हैं, चौथा अभी नहीं पढ़े, ठीक। आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका भी पीएच रेंज है, हर जगह का मिट्टी का पीएच अलग अलग होता है, और उसी हिसाब से उस पर कोई फसल उगता है, ठीक है। जहाँ का पीएच वैल्यू जैसा होगा उसी हिसाब से वहाँ फसल भी उगेगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास एक है कि देखो ईश्वर नेचर क्या करता है, नेचर हमको कितना चीज दिया हुआ है, हर चीज मेरे पास है। जैसे देखा है कि यदि हम खाना ज्यादा खाते हैं, क्या खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना, उसको पचाने के लिए सब चीज हमारे शरीर में है। सिर्फ शरीर का मेंटेन हम लोग शरीर से नहीं कर पाते हैं सही से, जिस कारण से हमको क्या करना पड़ता है, मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जबकि शरीर को मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया। तो हम अपना मेंटेन अपने से नहीं कर पाते। जैसे सिंपल देखो, नेचर कितना हमारे लिए सोचता है। एक नाम सुना होगा नेटल प्लांट का, नहीं, नेटल प्लांट, इसको हम लोग बिच्छू बोलते हैं, नहीं, वो बिच्छू पेड़ होता है, बिच्छू पेड़ कहते हैं उसको, या देहात में उसको कभी कभी हम लोग बोलते थे कवाच। उसके पास उसका जो पत्ता होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेचर से मिला। नेचर हर चीज को बचाने के लिए कितना दिए हुए, वो कोई पत्ता उसका ना तोड़े, ठीक है, कोई पत्ता उसका ना तोड़े, यदि पत्ता को हम छुएंगे तो इस प्रकार से इरिटेशन होता है कि मत पूछो, है ना बड़ी बात। कि पौधा को जैसे हम लोग कीड़ा मकोड़ा को भी कोई पकड़ना चाहते हैं या धोखा से लग जाता है, उनको काट लेता है कि नहीं है, तो वो हमारे में जैसे चींटी है या मधुमक्खी है तो क्या डाल देता है, फॉर्मिक एसिड डाल दिया, क्या डाला हमारे शरीर में, फॉर्मिक एसिड डाल दिया। उसके लिए हम अलग अलग उपाय करने लगते हैं। उसी प्रकार से वह नेटल प्लांट है, ठीक है। और नेटल प्लांट जो होता है यह हमारे शरीर में डाल देता है क्या, मिथेनोइक एसिड। नेटल प्लांट जो है यह क्या डाल देता है हमारे शरीर में, मिथेनोइक एसिड। उसका जो हेयर जो रहता है कहाँ पर, पत्ता में, मिथेनोइक एसिड डाल दिया हमारे शरीर में। उसके बाद इरिटेशन से तुम चिल्लाते रहो। हम इसके भुक्तभोगी हैं, हम इसके भुक्तभोगी हैं, बताएंगे कहानी इसके बाद तुमको। तो कहां पर थे हम लोग, मिथेनोइक एसिड डाल दिया। इसके उपचार, अब देखो इसका उपचार कैसा है, तो कहता है यह जंगल में अधिकांशतः पाया जाता है और देहाती क्षेत्र में जहां जहां जंगल होगा वहां पाया जाएगा नेटल प्लांट। और इसका जो उपाय है, इसका जो बचाव के लिए दिया जाता है, तो संजोग देखो जहां जहां नेटल प्लांट होगा, ठीक है, जहां जहां नेटल प्लांट होगा जस्ट उसी के नीचे में एक और प्लांट होता है, डॉग प्लांट।
क्या बोलते हैं इसको, डॉक प्लांट, DOCK। ठीक है, तो यदि हमको नेटल प्लांट में यदि हम छू लिए, क्या मेरा कोई पार्ट चला गया तो इरिटेशन होगा। उस इरिटेशन से बचाव के लिए नेचर, ईश्वर भगवान क्या किए हुए हैं, उसी पेड़ के नीचा में डॉग प्लांट भी उगता है, और उस डॉग प्लांट का पत्ता लेकर यदि हम वहां रगड़ देते हैं, ठीक है, तो मेरा इरिटेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉग प्लांट जो है वो बेसिक नेचर, उसका जो लीव होगा वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक, इधर हमको क्या डाल दिया है, मिथेनोइक एसिड, एसिडिक, ये बेसिक क्या हो गया, सॉल्ट, न्यूट्रलाइज हो गया, तो मेरा इरिटेशन कम हो जाता है। समझा क्या नेचर है? ऊपर वाले बनाने में कितना मेहनत किए होंगे कि जहां जहर है वहीं उसका इलाज भी देकर चले गए। हमारे पेट में ज्यादा खाना खाएंगे नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। सिर्फ इस ऑर्डर को सही रखना है। ठीक है, इस ऑर्डर को सिर्फ सही रखना पड़ता है। और जैसे देखो तुम टूथ वाला तो बता ही दिए, टूथ डीके कब होने लगता है, जब 5.5 से कम होगा। टूथ डीके कब होगा, जब 5.5 से कम होने लगता है, किसका, मुंह का पीएच वैल्यू, तो मेरा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। दांत खराब क्यों शुरू हुआ, सो बताओ? इसीलिए क्योंकि हम लोग चीनी वाला सामान खाते हैं या मीठा सामान खाते हैं, मुंह में कहीं ना कहीं रह जाता है, बैक्टीरिया उससे रिएक्शन करके मेरा क्या एसिडिक बना लेता है, जिसके कारण हमको दिक्कत होती है। ठीक है, अब तुमको हमको एक चीज बताना था, कहानी। ठीक है, तो कहानी क्या है, हम लोग जब बच्चा थे उस समय में हमको याद है कि 4 या 5 में पढ़ते थे, 4 या 5 में, हाँ पढ़ते थे। तो मेरे एक मामा थे जिनका बाराती हमको जाना था। हम थे और मेरा एक मौसेरा भाई भी था, हमसे 1 साल बड़ा था, लेकिन साथ में ही रहते थे, साथ में एक ही क्लास में थे। हम अपने गांव, मेरा गांव तो हुआ खोजपुर, अपने मामा गांव भराम से गए थे, जबकि मेरे ही गांव के बगल में गांव था। उस गांव का नाम है मधुबनी जिला में गजहारा। ठीक है, गजहारा एक गांव है। ये कहानी है तुम्हारा, हमको लगता है कि ये कहानी हमको जैसे 73 और उसमें तुम 10 माने 82-83 का कहानी है। 82-83 या 81 जो भी हो, इसकी कहानी है। हम लोग दोनों आदमी गए बाराती। उस समय में ट्रेन से जाना था, झंझारपुर से ट्रेन से गए, कोटौना, फिर वहाँ से आए पैदल गाड़ी, जैसे अपना है सब। ठीक, हम लोगों में क्या होता है, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा को बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, बुजुर्ग को बुजुर्ग क्वेश्चन पूछेगा, जिसको जो क्वेश्चन पूछना रहता है पूछे। ठीक, उसी के क्रम में क्वेश्चन तो पूछा गया, बच्चा सब लाके हम लोगों को कवाच लगा दिया गया। हम लोग जब बच्चा थे तब की कहानी कर रहे हैं, कवाच लगा दिया। हमको थोड़ा कम भी लगा, मेरा जो मौसेरा भाई तो उसको बहुत ज्यादा लगा। ठीक है, अब बताओ कि रात का समय है, 10-11 बज रहा है, कवाच लगा के बच्चा सब चला गया। गांव का आदमी उसको डांटा, फटकारा, पकड़ा, खैर वो तो जो किया सो किया, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन अब वो हम लोगों को, ठीक है, हमको उतना नहीं दिक्कत था, हमारे भाई को गोबर से नहलाया गया। ठीक है, उस प्रकार से रात भर किसी किसी प्रकार से उसको धीरे धीरे करके, उस समय तो उतना मेडिसिन का भी नहीं था। ठीक, गोबर से नहलाया गया, वही कवाच का पत्ता, नेटल प्लांट का जिसको हम कह रहे हैं, नहला दिया गया। किसी प्रकार से बाराती सवेरे अपना हम लोग निकले, हो गया। अब देखो इसके बाद की घटना, बच्चा वाला दिमाग, ये तो शादी की बात थी। 2 साल 3 साल के बाद वो मामा का गौना हुआ। ठीक, और उसमें हम वहाँ थे अपने मामा गांव में, बराबर हम रहते थे वहाँ पर। वहाँ रहे, वहाँ रहने के क्रम में क्या हुआ, गौना जब हुआ तो उस मामा के एक ससुर आए थे, चचेरे ससुर, अपने ससुर नहीं आए थे, ससुर आए थे, खाना वाना खिलाए सब आदमी। गौना में वो भी आए थे, बाद में देखने के लिए आए थे या गौने में आए थे। ठीक है, वो क्रम में वो खा पी के सोए हुए थे आराम से, वो बेचारे बाहर के थे।
लेकिन बच्चा वाला दिमाग, उसमें हम 2 साल हो गया था, 5 या 6 में चले गए होंगे, या हाँ 6 में या 5 में चले गए। तो हमको याद पड़ा 2 साल पहले की घटना। ओ इन्हीं के गांव में हम लोग गए थे बाराती, तो ये बेचारे जो है हम लोगों को कवाच लगा दिए थे, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। सो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, हमको याद नहीं है, हम क्या किए, हमको पता था कि कवाच, मेरे मामा गांव में कवाच है, मेरा मामा गांव भराम है, भराम में कवाच का पेड़ बहुत था। खोजते 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 हम कवाच के पत्ता को लाए, 4-5 पत्ता को। अब देखो कैसे तोड़े हमें, बच्चा वाला दिमाग, कागज वगज लेकर जैसे तैसे तोड़े, या अपनों लगा होगा, ला करके वो बेचारे सोए हुए थे आराम से, गर्मी का महीना था। उनका यह पोर्शन हमको याद है। आए हम 4 गो पत्ता उनके इस पर रख दिए, ठीक, वो नींद में थे, कुछ देर तक वो भी ध्यान नहीं दिए। हम देखे कि वो लगता ही पत्ता मेरा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनको लगा कि मच्छर उच्छर, वो एक बार यहाँ पर हाथ रखे उसको रगड़ दिए, बस वो रगड़े, हम वहां से चल दिए। उसका हम तो अपना खाना पीना नहीं खाए हुए थे, चले गए अपना, घूमते थे, लोग बुझ गया कि यही काम किया होगा, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है इतना, ठीक है। फिर हम आए शाम तक अपना घूमते फिरते, बताए हमको, हाँ हम किए हैं, इसीलिए ऐसा किए हैं क्योंकि 3 साल पहले ही से हमको किए थे, ठीक है। तो हम आपको नेट का कहानी बताएं, ऐसा आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, यह गलत है। बचपन का दिमाग था, जिस समय में एज रहा होगा 9-10 बरस या 11 बरस एज रहा होगा, वो घटना आपको हम सुना दी, ठीक है। और क्या बताया आपको कि पीएच का डेली का क्या क्या मेरा क्या है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन में लेके चले आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लेके चले आए। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, या इसी को समझा दिया जाए, क्वेश्चन बाद में किया जाए, इसी को और थोड़ा लिख करके डेटा के हिसाब से समझा दिया जाए। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगला मां। एसिड, बेस, सॉल्ट, पार्ट 11, ठीक है। किसके लिए है, ये तो सिर्फ 10th के लिए ही है। हाँ, हम कह रहे थे कि हम लोग इस इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। जबकि ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग बीइंग के लिए, हम लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए पीएच कितना होना चाहिए, पीएच रेंज 7 से लेकर के 7.8 तक हम लोगों के लिए सही है। इसको हटाइए देते, 7 से लेकर के 7.8 तक हम लोगों के लिए सही है। आप लिखो पीएच कितना चाहिए, 7 से लेकर के 7.8 तक। और हम हैं किस एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में रहने के कारण इसमें से कुछ गैस निकलता है, ठीक है। तो कौन कौन गैस निकलता है इसमें से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, SO2 और NO2, ये 2 गैस है जो इंडस्ट्रियल एरिया से निकला, ठीक है, निकलता है। तो ये जो पीएच वैल्यू हो गया वह लेस देन क्या होगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 7 या लेस देन क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और यदि लेस देन कितना हो जाएगा 5.8 हो जाए, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, ये ना बताए थे, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन, ठीक। अब आ जाए, यही एसिड रेन कहाँ चला जाएगा, रिवर में, रिवर से कहाँ चला जाएगा, ओशन में। ओशन में यदि चला गया तो एक्वेटिक एनिमल जो है, एक्वेटिक एनिमल है का सर्वाइविंग जो है वह क्या होगा, आसान नहीं होगा। एक्वेटिक एनिमल नॉट कंफर्टेबल, एक्वेटिक एनिमल नॉट फील कंफर्टेबल, वह कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ठीक है, यानी मर भी सकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसमें आप क्या सीखे
कि हमारे शरीर का हम लोग कितना पर सही सलामत रह सकते हैं। पीएच रेंज क्या होना चाहिए? 7 से 7.8। इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग रहते हैं तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मात्रा, गैस का मात्रा निकलेगा और वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा? एसिडिक बनाएगा, और जिससे मेरा पीएच वैल्यू क्या होता चला जाएगा? 7, 6। अब जितना निकले, जितना ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, मान लीजिए निकलते निकलते इतना चला गया है कि मेरा पीएच वैल्यू कितना आ गया? 5.8, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। आ तो गया, एसिड रेन हो गया, हम लोगों को भी हार्म करेगा, निश्चित है कि हार्म करेगा। अब बारिश हो रही है, बारिश के बाद वो चला गया नदी, नदी से चला गया कहाँ? समुद्र में। उस प्रकार से वहाँ के भी जलीय जीव को, जलीय पौधा को क्या करेगा? नष्ट करेगा। उसके बाद बताए थे हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, एंटासिड एसिडिटी वाला, नहीं एंटासिड एसिडिटी वाला बता दिए थे। उसके बाद टूथ डीके वाला बता दिए थे कि हमारे माउथ का रेंज कितना होता है, हमारे मुंह का जो रेंज होता है, पीएच रेंज क्या होता है? पीएच रेंज, पीएच रेंज ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह का पीएच रेंज कितना होता है? 7, ठीक है। और यदि कम हो जाएगा, कम होकर कितना पर आ जाएगा? 5.5 पर, 5.5 है ना आएगा, कम होकर कितना पर आएगा? 5.5 पर आ गया। इससे यदि और नीचे हो गया तो मेरा क्या शुरू हो जाता है? टूथ डीके। ठीक, ऐसा हुआ क्यों? ये काम हुआ क्यों? क्यों? क्योंकि क्या बढ़ जाता है? हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? रिएक्शन कर क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। बैक्टीरिया क्या कर देगा? एसिडिक। बैक्टीरिया क्या है? उसको एसिडिक बनाते जाना, मुंह में जो भी रहेगा। अच्छा, ये जो मेरा मुंह है ये मेंटेन कैसे रहता है? 7 मेंटेन कैसे रहता है? सो पता है 7 मेंटेन कैसे रहता है? सेलिवा के कारण। किसके कारण? सेलिवा के कारण मेंटेन। आप बिलो किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया क्या करता है? क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जो खाना बचा हुआ रह जाता है या मीठा चीज जो खाते हैं बचा हुआ रहता है, उसके कारण। ठीक है। उसके बाद वाला एक पॉइंट बताए थे आपको, नेटल प्लांट। नहीं बताए थे? नेटल प्लांट, इसी का मैं कहानी बता दिया था आपको हम। नेटल प्लांट है, इसी के नीचे में कौन प्लांट रहता है? डॉग प्लांट। इसका ये जो मान लीजिए मेरा पत्ता है, ठीक है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। नहीं, यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे शरीर में आता है। किस फॉर्म में? मिथेनोइक एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है? मिथेनोइक एसिड के फॉर्म में, जिसके कारण क्या होगा? इरिटेशन होगा। और उस इरिटेशन का इलाज कहाँ से होगा? डॉग प्लांट का, जो कि नेटल प्लांट के ही नीचे में पाया जाता है। हो गया, यही हमको आज इतना बताना था। बात खत्म है। अब हम आएंगे आपको क्वेश्चन देंगे। इसके बाद वाला जो भी होगा उसमें हमको क्वेश्चन, तो बहुत दिन तक सिर्फ पढ़ते गए, बनाए तो कुछ नहीं है। क्या आज ही डाल दिया जाए? कुछ आज भी डाला जाए? ठीक, कुछ क्वेश्चन आज सैंपल के लिए डाल देते हैं। Problems for me. क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? तिरछा क्यों है भाई? हाँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास।
The pH values of such substances are below. The pH values of some substances are below. पहला एप्पल्स का है 5 से लेकर के 6.5 तक। दूसरा है ओनियन का 6 से लेकर के कहाँ तक 7 तक। और तीसरा है मिंट का 7 से लेकर के 8 तक। ये क्या है पीएच वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है which of these are most acidic and most basic। ठीक है, पीएच रेंज पर क्वेश्चन था आपका। दूसरा नंबर आ जाइए क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है 4 टेस्ट ट्यूब्स A, B, C and D contain solution of pH 3, 5, 6 and 6.5. Arrange these in decreasing order of पहला H3O plus ions और दूसरा एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा है आपका एसिडिक कैरेक्टर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लाइट के कारण की समस्या सब दिन रही है, क्या किया जाए। फ्री है मेरा, एक क्वेश्चन और दे दिया जाए। लिखा है pH of a solution changes from 6 to 5. What changes do you expect in hydrogen ion concentration? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द pH of a 0.01 mmol sodium hydroxide solution? ठीक है, यही 4 क्वेश्चन और डाल दिया जाए क्या को, देखते हैं और कोई मिल जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन और डाल दिया जाए, कम से कम 5 हो जाएगा। क्या जगह है तो 5 कर दिया जाए।
लेकिन उतना ही में हटाना भी है। तो छोड़ रहने दो। जय माँ बंगला।